एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। एसपी नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी है। 89वें केस में सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। इससे पहले 88 केसों में आजम खां को जमानत मिल चुकी थी। बता दें कि आजम खां 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को 2 हफ्ते के भीतर लोअर कोर्ट के सामने नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सक्षम अदालत की ओर से नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। तो 26 महीने बाद आजम खां को बड़ी राहत, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई। आजम खां पर केस कौन कौन से हैं वो भी आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप था, धोखाधड़ी का भी केस है। इसके अलावा कुल मिलाकर 89 केस थे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया था। आचार संहिता उल्लंघन का भी केस है और इन सभी मामलों को लेकर अलग अलग अदालतों में केस चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज 89वें केस में भी उनको अंतरिम जमानत दे दी गई है। और आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा ने कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत करार दिया है। अखिलेश यादव की ओर से कोई मदद नहीं मिलने के बारे में उन्होंने कहा कि जो भी चीजें हैं वो सबके सामने हैं। देखिए, ये सच्चाई की जीत है। तो जिस तरह से ये आरोप लगे थे कि उनका मदद नहीं की अखिलेश यादव जी ने, या इस तरीके से उस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी। जो कुछ है वो सब आप लोगों के सामने है। अच्छा, तो अभी क्या आजम खां साहब यहीं आएंगे रामपुर, या आप सीतापुर जाएंगी? नहीं, सीतापुर अगर मैं जाऊंगी भी तो आजम साहब तब भी सीधे रामपुर ही आएंगे। आजम खां को जमानत मिलने के बाद उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया है, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। ये ट्वीट आया है अब्दुल्ला आजम की तरफ से, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आजम खां के बेटे। उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। चूंकि सुप्रीम कोर्ट से ही आज आजम खां को जमानत मिल गई है। 27 महीने के बाद अब वो जेल से बाहर आएंगे। अंतरिम जमानत मिली है उनको। नियमित जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाना होगा, लेकिन इन सब के बीच अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट करते हुए लिखा है सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। और शिवपाल सिंह यादव ने भी ट्वीट कर आजम खां को जमानत मिलने का स्वागत किया है। अपने ट्वीट में शिवपाल यादव ने लिखा है, लंबे अरसे से न्याय की जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी आज पूरी हो गई। आजम खां को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें व्यवस्था की ओर से जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी है उसको लेकर अब जाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें न्याय मिला है। समाजवादी पार्टी ने आजम खां को जमानत दिए जाने का स्वागत किया। पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आजम खां पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। समाजवादी लोग हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं। जिस तरह से झूठे मुकदमे में आदरणीय आजम खां साहब को फंसाया गया था, आज न्यायपालिका ने उनको जमानत दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बदले की भावनाओं से काम कर रही है। इधर बीजेपी ने आजम खां को जमानत मिलने पर कहा कि जमानत देना कोर्ट का अधिकार है, लेकिन जमानत मिलने का मतलब यह नहीं कि आजम खां आरोप मुक्त हो चुके हैं। आजम खान बहुत ही गंभीर मामले में जेल में भेजे गए थे। उनके ऊपर गरीब मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की जमीन कब्जा करने के आरोप हैं। सरकारी गैर सरकारी जमीनों पर कब्जे के आरोप हैं। उनके कहर से यतीम खाने और लाइब्रेरी तक नहीं बचे थे। जमानत देना एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के माध्यम से अदालत तमाम बिंदुओं पर विचार करके किसी भी आरोपी को जमानत दे सकती है, लेकिन जमानत का अर्थ ये कतई नहीं है कि वो दोष मुक्त हो गए हैं। आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना हनी ने कहा है कि जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी ही। उन्होंने आजम पर झूठे केस किए जाने के आरोपों को गलत करार दिया। देखिए, जो ये मुकदमा था ये अपने आप में बहुत मजबूत मुकदमा है। इसमें आजम ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मान्यता प्राप्त की
और जिस तरीके से ये कार्य किया है, अभी आपने पीछे भी देखा होगा दिल्ली में जो कांड हुआ था, अगर सेम उस तरीके का इसको लगा के देखें हम कि इन्होंने बिल्डिंग की फिटनेस का सर्टिफिकेट को फर्जी तरीके से बनाया, और बनाया ही नहीं, उसको इस्तेमाल भी किया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको इंटरिम बेल दी है, तो न्यायपालिका का हम स्वागत करते हैं, हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। एक के बाद एक जो मुकदमे लग रहे थे, कोर्ट का ये भी कहना है एक के बाद एक इस तरह के मुकदमे लग रहे हैं, अब क्या फिर कोई मुकदमा आपकी तरफ से लगाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि जो उनके ऊपर कोई गलत मुकदमा या राजनीतिक दबाव में कोई मुकदमा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर मुकदमा पेपर एविडेंस के आधार पर है, और जो आधार है वो आधार कोई राजनीतिक नहीं है, और सारे आधार अपने आप में सारे बहुत मजबूत हैं, और जिस आदमी ने जो गलत किया है उसको उसकी सज़ा तो मिलेगी। सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए अनुपम हमारे साथ बने हुए, मेनका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेनका, आज जब सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को राहत मिली उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थी, जमानत देते हुए क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी अमित, आज 12 बजे के आसपास ये अदालत की तरफ से फैसला आया कि आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी जाए। अब समझना होगा अंतरिम जमानत किस मामले में, तो ये 89वां मामला है। जैसा कि आपने भी बताया, ये वो मामला है जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने एक स्कूल के लिए मान्यता ली थी। आजम खां के वकील कपिल सिब्बल ने एक दलील रखी थी कि आजम खां स्कूल नहीं चलाते हैं। वहीं सरकार की ओर से एक दलील रखी गई थी कि आजम खां आदतन अपराधी हैं, वो उन्होंने धमकाया भी है। जिन अपराधियों ने इस पर आगे कार्रवाई करने की कोशिश की उनको भी धमकाया, तो इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को सुना और एक तरफ रखते हुए फैसला ये दिया कि अंतरिम जमानत इस मामले में हो, क्योंकि इस मामले में अभी तक चार्जशीट में आजम खां का नाम नहीं है। आजम खां के नाम पर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इस मामले में अंतरिम जमानत का आदेश सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन उन्हें जमानत के लिए अभी सभी प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। 124A जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत अदालत ने आज ये फैसला सुनाया, जिसे आजम खां एक बड़ी विक्ट्री के तौर पर, एक राहत के तौर पर दिखाएंगे। जाहिर सी बात है कि उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन उन्हें जमानत के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ठीक है, अनुपम भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, शिवपाल यादव का भी ट्वीट आया है, उन्होंने स्वागत किया अंतरिम जमानत मिलने को लेकर, लेकिन तंजीन फातिमा से जब यह सवाल किया गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तब उन्होंने कहा कि जो है सबके सामने है। आगे क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आप देखिए कि जब से आजम खान का 87, 88 और 89 ये 3 मुकदमों की अगर आप पीछे हिस्ट्री जाइए और तब से आप तमाम दलों के नेताओं की सक्रियता देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आजम खान को लेकर के किस तरीके से सियासी माहौल बनाने की कोशिश हुई। सबसे पहले आजम खान का जो काम देखते हैं, उन्होंने रामपुर से हुंकार भरी और अखिलेश यादव पर सियासी वार पलटवार का खेल शुरू किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए कुछ नहीं किया, और वहां से सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या तमाम और पार्टियों के नेता हो, वो लगातार, चाहे मायावती का ट्वीट हो, मायावती के स्टेटमेंट्स हो, सबके स्टेटमेंट्स लगातार आजम खान को लेकर के सामने आते रहे और भारतीय जनता पार्टी पर हमले करते हुए दिखाई दिए। अब सवाल यहां पर ये है, जिस तरीके से मेनका भी कह रही है, अगर ये मान लें कि कुछ दिनों में आजम खान जेल से बाहर आ जाते हैं, तो क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी में जो एक हैसियत और जो कद आजम खान का था, या जिस तरीके से आजम खान का रुतबा था, उस पर आजम खान अपने आप को उसी जगह एडजस्ट करना चाहेंगे? क्या आजम खान का परिवार, क्या उनके पुत्र और जो उनके समर्थक हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि आजम खान इतने वक्त जेल में रहे, सदन तक में अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनको लेकर आवाज नहीं उठाई, या फिर आजम खान कोई नया रास्ता तलाश करेंगे, या फिर जो तमाम जो सियासी दल हैं जो लगातार डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्वागत करने की तैयारी में है, जो कह रहे हैं कि हम पलक पावड़े बिछा करके तैयार हैं, आप आइए हमारी पार्टी में आइए, तो क्या आजम खान के लिए कोई नई राह तैयार होगी? ये सब देखना जरूरी होगा, लेकिन इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण यही होगा। ठीक है अनुपम, मेनका आप बने रहे हमारे साथ। सीतापुर से संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रामपुर से विशाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, चूंकि सीतापुर जेल में आजम खां बंद हैं, अभी उनको अंतरिम जमानत मिली है, नियमित जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाना होगा, 2 हफ्ते का उनको समय मिला है, वहां से क्या हलचल, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आज
सीतापुर के अंदर जैसे ये लोगों को जानकारी हुई कि आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, उस जमानत की जो सूचना को लेकर जो है सीतापुर के जो समाजवादी पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता थे उनमें एक खुशी की लहर हुई। लेकिन अब ये बात बताना चाहूँगा कि आजम खां का जो जमानत का जो परवाना है वो शाम तक का सीतापुर जेल के अंदर आएगा। अगर परवाना जो है शाम तक का सीतापुर जेल में आ जाता है और अधिकारियों के द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है तो आजम खां की कल जमानत हो सकती है, कल वो जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर परवाना शाम तक का नहीं आया, कल दोपहर तक का आया तो आजम खां की जो रिहाई है वो सोमवार तक का टाली जा सकती है। और वहीं पर आपको अनुपम ये भी बताना चाहूंगा अमित कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां से ये भी शर्त रखी हुई है कि वो निचली अदालत में जाए और 2 हफ्ते के अंदर जो है अपनी बेल करावें। वहाँ पर यह होता अगर निचली अदालत ने आजम खां की जमानत कैंसिल कर दी तो आजम खां को फिर जेल के अंदर रहना होगा, तो आजम खां के लिए मुसीबत होगा। लेकिन कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि शाम तक का परवाना जो है जमानत का वो सीतापुर जेल आ सकता है और आजम खां की रिहाई। ठीक है, समय का अभाव है संदीप, मैं आपको रोक रहा हूँ। विशाल से भी अपडेट लेते हैं। विशाल, रामपुर से कैसी प्रतिक्रिया आजम खां को अंतरिम जमानत मिलने पर? देखिए, अंतरिम जमानत मिलने के बाद रामपुर में उनके परिवार में भी खुशी है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए रामपुर वालों में भी जो उनके समर्थक हैं उनमें भी खुशी की लहर है। लेकिन वहीं जो है जो जिस मामले में ये जमानत मिली है उसी में क्या कहते हैं जो यहाँ का जो इनका LIU जो आयु था उसने एक इनकी कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद वो अर्जी उनकी बेकार हो गई, जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। अभी ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि उस अर्जी पे क्या हुआ है। लेकिन देखने वाली बात होगी जिस मामले में ये जमानत 14 दिन की उसमें अंतरिम जमानत मिली है, लोअर कोर्ट में उसका क्या कहते अब चलेगा, मामला चलेगा। अब लोअर कोर्ट उसमें क्या फैसला करेगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।